हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहिनी साहू, आई एम सिविल इंजीनियर। आज का हमारा टॉपिक है सेटबैक एरिया। व्हाट इज सेटबैक एरिया? सेटबैक एरिया इज इक्वल टू टोटल प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। सेटबैक एरिया को हम कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेटबैक एरिया वह मिनिमम एरिया होता है जो किसी प्लॉट और बिल्टअप एरिया के बीच जगह छोड़ा जाता है। सेटबैक एरिया को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। सेटबैक एरिया वह मिनिमम एरिया होता है जो किसी प्लॉट के चारों साइड छोड़ा जाता है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो किसी प्लॉट में पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन न करा के कुछ डिस्टेंस को छोड़कर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, जिसे हम सेटबैक एरिया कह सकते हैं। यह सेटबैक एरिया किसी अप्रूवल अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वह रूल डिसाइड करते हैं कि हमें सेटबैक एरिया कितना देना है। इस रूल के थ्रू हमें फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट में जगह छोड़ने को दिखाया जाता है। यह सेटबैक एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम गवर्नमेंट बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा डिसाइड किए गए सेटबैक रूल्स के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर द्वारा अधिसूचना प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा नगर निवेश अधिनियम 1973 की धारा 23 की उपधारा के अंतर्गत इस विभाग के समकक्ष सूचना दिनांक 29/2018 द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अनुसार रायपुर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित किया गया था। रायपुर विकास योजना 2021 में इसे पुनर्लोकित किया गया था, जिसके अनुसार इसकी सारणी तैयार किए गए थे, जिसमें निम्नलिखित वर्णन किए गए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सेटबैक रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए सारणी को हम देखते हैं कि सारणी में हमें डिटेल जानकारी दिए गए हैं, जिसमें भूखंड की गहराई यानी प्लॉट का डेप्थ। सबसे पहले हम किसी प्लॉट के डेप्थ के अकॉर्डिंग फ्रंट और रियर में जगह छोड़ने के बारे में जानेंगे। आवासीय यानी रेसिडेंशियल, वाणिज्यिक यानी कमर्शियल, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक यानी पब्लिक प्लेस। तो चलिए देखते हैं कि इसके फ्रंट एवं रियर में कितना जगह छोड़ना है सेटबैक रूल के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए गए सेटबैक रूल्स आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इजली से देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेटबैक रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल की बात कर लेते हैं। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 7.62 मीटर तक है तो फ्रंट में 1.5 और रियर में आप देख सकते हैं कुछ नहीं छोड़ना है। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए फ्रंट में 2.5, रियर में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए फ्रंट में 1.5 और रियर में कुछ नहीं छोड़ना होता है। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 7.62 मीटर से अधिक और 9.15 तक है तो फ्रंट में रेसिडेंशियल के लिए 1.5, रियर में 1। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए फ्रंट में 3 और रियर में कुछ नहीं छोड़ना होता है। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए 1.5 और रियर में भी 1.5। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 9.15 से अधिक और 12.20 तक है तो आपके रेसिडेंशियल के लिए फ्रंट में 1.5, रियर में भी 1.5। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए फ्रंट में 3, रियर में 1.5। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए 2.50 और रियर में 1.50। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 12.20 से अधिक और 15.25 तक है तो फ्रंट में 2.25, रियर में 1.5 रेसिडेंशियल के लिए, और कमर्शियल के लिए 3 फ्रंट में और रियर में 1.5। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए फ्रंट में 3, रियर के लिए 1.5। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 15.25 से अधिक और 18.30 तक है तो फ्रंट में 3, रियर में 1.5। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए फ्रंट में 4 और रियर में 1.5। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
कमर्शियल, रेसिडेंशियल एवं पब्लिक प्लेस के लिए फ्रंट और रियर में जगह छोड़ने के लिए दिखाए गए स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप इस लिस्ट से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 24.38 से अधिक है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट में 5 और रियर में 3.5। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए फ्रंट में 6 और रियर में 3। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए फ्रंट में 6 और रियर में 3। अब हम किसी भी प्लॉट के विड्थ के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए सेटबैक रूल्स के बारे में जानेंगे, जिनके अकॉर्डिंग किसी भी प्लॉट की लेफ्ट एवं राइट में जगह छोड़ने को दिखाया जाता है। तो सबसे पहले हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए देख लेते हैं। यदि आपके प्लॉट का विड्थ 7.62 मीटर तक है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए फ्रंट लेफ्ट में जगह नहीं छोड़ना होता और राइट में भी नहीं होता। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए भी लेफ्ट में भी जगह नहीं छोड़ना होता है, राइट में भी नहीं होता। और पब्लिक प्लेस के लिए आप देख सकते लेफ्ट में जगह नहीं छोड़ना होता है, राइट में 1.5 मीटर छोड़ना होता है। इसी प्रकार यदि आपके प्लॉट का विड्थ 7.62 मीटर से अधिक और 9.15 तक है तो लेफ्ट में 1 और राइट में भी 1 रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। कमर्शियल के लिए हमें देख सकते हैं आप स्क्रीन पे जगह छोड़ना नहीं होता। पब्लिक प्लेस के लिए लेफ्ट में 1.5, राइट में भी 1.5। इसी प्रकार यदि आपके प्लॉट का विड्थ 9.15 से अधिक और 12.20 तक है तो लेफ्ट में 1.5, राइट में भी 1.5 रेसिडेंशियल के लिए। कमर्शियल के लिए हमें जगह नहीं छोड़ना होता है दोनों साइड। और पब्लिक प्लेस के लिए लेफ्ट में 1.75 और राइट में 1.5। इसी प्रकार यदि आपके प्लॉट का विड्थ 12.20 से अधिक और 15.25 तक है तो लेफ्ट में 1.5 रेसिडेंशियल के लिए और राइट में 2। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए 2 और लेफ्ट में और राइट में 2.5। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए हमें जगह नहीं छोड़ना होता है। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 15.25 तक है तो कमर्शियल में हमें लेफ्ट एंड राइट में जगह नहीं छोड़ना होता है। किसी भी प्रकार का देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके प्लॉट का विड्थ 15.25 से अधिक और 18.30 तक है तो रेसिडेंशियल के लिए 1.5 लेफ्ट में और राइट में 2.25। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए लेफ्ट में 2 और राइट में 3। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए लेफ्ट में 2 राइट में 3। यदि आपके प्लॉट का डेप्थ 18.30 से अधिक और 24.38 तक है तो लेफ्ट में 2.50 और राइट में 3.50 होता है। इसी प्रकार कमर्शियल के लिए लेफ्ट में 3 और राइट में भी 3। इसी प्रकार पब्लिक प्लेस के लिए लेफ्ट में 3 राइट में भी 3। आई होप आप लोग को गवर्नमेंट बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा डिसाइड किए गए सेटबैक रूल समझ आए होंगे। इसी प्रकार आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सेटबैक रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट बिल्डिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाके सेटबैक रूल्स के बारे में इजली से जानकारी ले सकते हैं। यह सेटबैक रूल बिल्डिंग परमिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए सेटबैक रूल्स के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।